हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे सैटरडे, तो आज हम करेंगे आईआर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो बेसिकली हमारा भी टॉपिक क्या चल रहा है, फरवरी के करंट अफेयर करने हैं। कुछ टॉपिक्स शायद जनवरी के भी होंगे, तो बेसिकली जनवरी फरवरी कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं जनवरी के करंट अफेयर के, राइट। तो अब हम करेंगे फरवरी, तो ऐसे सीक्वेंशियल वाइज चलेंगे, तो आईआर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे कवर होते रहेंगे, राइट। ओके, तो आज के 5 क्वेश्चंस देखते हैं, लेट्स सी कितनों को आता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आउटपुट टेस्ट नेबरिंग कंट्री में हुई है, एक किस में हुई है। सेकंड, इंडिया यूएई रिलेशन, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया यूएई का, सेपा बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो यूएई वाज इन न्यूज़, राइट। थर्ड क्वेश्चन, बेसिकली P5 कंट्रीज है, तो प्लीज़ मुझे वीडियो पॉज करके जरूर बताना P5 कंट्रीज कौन है। चलो डिस्कशन में करते हैं। ये क्वेश्चन एनपीटी बेस्ड है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1970। फोर्थ क्वेश्चन, यूनेस्को ने एक मीट रखी थी, तो उसमें प्लेज लिया था कि वी विल डू द मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर्स, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। देन लास्ट, रिवॉर्ड प्रोजेक्ट, तो ये इंडिया में इंप्लीमेंट हो रहा है, तो इंडिया किसके साथ कोलैबोरेट कर रही है, कौन सी स्टेट्स में इंप्लीमेंट कर रही है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करो एंड प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन, इंडिया आउट प्रोटेस्ट, बेसिकली क्या है इंडिया आउट प्रोटेस्ट। दिस इज अ प्रोटेस्ट बीइंग कंडक्टेड इन मालदीव्स, हमें पता है मालदीव्स। चलो लेट्स सी, इस बार मेंस में भी क्वेश्चन आया था, कंपैरिजन बिटवीन, और यू कैन से सार्क एंड बिम्स्टेक के इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस और कैसे वो रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ऑलराइट, सो डू लेट मी नो, मालदीव जो है क्या ये बिम्स्टेक का मेंबर है या नहीं है, ऑल्सो वेदर इट इज़ अ मेंबर ऑफ सार्क और नॉट, लेट्स सी, बिकॉज ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो मुझे ये भी बताना कि बाकी मेंबर्स कौन कौन से हैं, राइट। ओके, तो बेसिकली मालदीव्स इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। सो नेबरिंग कंट्री में बेसिकली मालदीव्स में प्रोटेस्ट चल रही है अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं इंडिया आउट प्रोटेस्ट, बिकॉज चाइना की इंटरफेरेंस बहुत हो रही है, स्ट्रिंग ऑफ वर्ल्स वगैरह, वो सब इशूज़ की वजह से। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग नाउ, बेसिकली ये डिफरेंस ध्यान रखना, जो इंडिया आउट प्रोटेस्ट है इट इज़ नॉट अगेंस्ट इंडियन पीपल। अगर मैं जाऊँगा वहाँ पे तो मेरे अगेंस्ट एंटी इंडियन नहीं है ये ध्यान रखना। दिस इज मूवमेंट इज नॉट एंटी इंडियन, इट इज़ रादर अ मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट कोलैबोरेशन बिटवीन मालदीव्स गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, कि हम मालदीव्स क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दे रही है। तो अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कैंसिल भी हुआ था, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि कौन सा प्रोजेक्ट अभी कैंसिल किया था, और जिस पे अभी क्या कहते हैं इंडिया चाहता है, ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स है जिस पे इंडिया वर्क करना चाहता है मालदीव्स के साथ। तो ओके, आई होप ये क्लियर। तो ये डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए, दिस इज नॉट एंटी इंडियन, रादर इट इज कोलैबोरेशन, एंटी कोलैबोरेशन विद इंडियन गवर्नमेंट, राइट। सो बेसिकली इट इज नॉट रिलेटेड टू पीपल कॉन्फ्लिक्ट, इट इज बेसिकली अगेंस्ट द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मालदीव गवर्नमेंट एंड इंडिया। बेसिकली ये मेरा पर्पस था आपको दिखाने के लिए। इंडिया आउट तो आपने न्यूज़पेपर में डेली आ रहा है, अभी भी आया था रिसेंटली न्यूज़ में, देन आपको लोगों को आइडिया है इस चीज़ के बारे में, पर माई मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू टेल यू अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज ये बेसिक चीज़ आप मिस आउट कर देते हो और यूपीएससी इसी को पकड़ती है, बिकॉज ये आर्टिकल से पिक किया था मैंने ये लाइन, राइट। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने ये आर्टिकल्स भी शेयर किया आपको, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। जैसे अब इंडिया कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा है, मालदीव्स को हेल्प कर रहा है टेररिज्म थ्रेट को टैकल करने में, तो ये आर्टिकल्स आपको एडिशनल दिए, राइट। तो आप देख सकते हो इंडिया के नेबर में मालदीव्स, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, श्रीलंका। चलो मुझे बताओ, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, इंडियन ज्योग्राफी हम कर रहे हैं आइलैंड्स, तो मालदीव्स है, ये प्रीवियस ईयर भी आ चुका है, यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड है, तो मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स को एक चैनल सेपरेट करता है, आपकी रिविजन होगी। तो प्लीज़ मुझे बताओ कौन सा चैनल है वो, एंड इट्स गुड, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। पर हाँ, कल जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस में मैंने देखा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब लोग आई गेस वॉच भी नहीं कर रहे, तो रीज़न क्या है, मतलब इफ़ यू कैन गिव मी अ फीडबैक सो आई कैन वर्क ऑन इट, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट इंप्रूव करूँ। कंटेंट में प्रॉब्लम है, डिलीवरी में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, या बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप लोग देख नहीं रहे, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। और राइट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन दी मेन्स मोर देन प्रीलिम्स, इसलिए व्यूअरशिप कम हो रही है। प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज माई एम इज टू रीच टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ताकि सबकी हेल्प हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, अभी रिसेंटली इंडिया और यूएई ने एग्रीमेंट साइन किया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा बोलते हैं,
याद है मैंने जब फर्स्ट टाइम हमने आईआर के क्वेश्चन किए थे, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था आईआर वाला, उसमें मैंने क्या किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और उसके वेरियस स्टेजेस बताए थे। तो उसमें एक स्टेज क्या था, सेपा, उसमें मैंने वो भी डिस्कस किया था कि जैसे इंडिया किस किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, फिर उसके बाद सेपा पे जा रहा है, आरसीपीए वगैरह, ये सब मैंने डिस्कस किया था, राइट। तो अभी यूएई के साथ हुआ है डिस्कस। तो यूएई के बेसिकली इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। दिस इज अ मेजर मूवमेंट, मेजर स्टेप टुवर्ड्स दी इंडियाज इंप्रूव रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो बेसिकली अब आपको याद होगा इकॉनमी में हम पढ़ते हैं, अब मेरे को इकॉनमी को मैंने आईआर के साथ लिंक किया, हम इकॉनमी क्या पढ़ते हैं, ट्रेड टॉपिक। तो ट्रेड में हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट, कि इंडिया मैक्सिमम किस किस को एक्सपोर्ट करता है और इंडिया किस किस को इंपोर्ट करता है। तो देखो आपको फर्स्ट 5 तो पता होनी चाहिए, किसको एक्सपोर्ट करता है इंडिया और किस कौन से फर्स्ट 5 जिससे इंपोर्ट करता है, और फिर रॉ मटेरियल्स गुड्स, क्या मैक्सिमम मटेरियल्स गुड एक्सपोर्ट करता है और क्या इंपोर्ट करता है। तो प्लीज़ मुझे वीडियो पॉज करके ये सब बताओ, आपकी रिवीजन हो जाएगी। बिकॉज आईआर को यूपीएससी ऐसे ही लिंक करता है, जैसे एक बार पहले पूछा था यूपीएससी ने बांग्लादेश, कि बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन दी साउथ एशिया। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है, राइट। तो बेसिकली तो उसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन फ्रेम किया है। बट इट सेज यूएई इज द इंडियाज 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, सही है। तो प्लीज़ मुझे बताओ बाकी पार्टनर्स कौन कौन से हैं, राइट। देन अब बायलैटरल एक्सरसाइज हो रही है, बहुत न्यूज़ में रहता है। सो विद यूएई वी आर कंडक्टिंग बायलैटरल एक्सरसाइजेस। तो एक है डेजर्ट ईगल, ये इंडिया और यूएई के एयर फोर्सेस के बीच में हो रहा है, राइट। सो दिस इज अ लर्निंग फॉर यू ऑल। तो आप देख सकते हो, एक तो डेजर्ट ईगल हो गया। ऐसी नेवल फोर्सेस के बीच में कौन कौन से, आई एन यूएई बायलैट, इंडिया यूएई बायलैटरल, तो ये है, राइट। तो आप ये देख सकते हो। एक और इसमें फीचर्स क्या क्या याद करने, एक तो यूएई इज द इंडियाज 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फर्स्ट, ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया। फिर यूएई इज ऑल्सो द 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। तो देखो ये भी आ गया पॉइंट, दिस इज द न्यू पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ यूएई, मैंने उसके आसपास लोकेशन कंट्रीज भी बता दी, तो बिकॉज गल्फ रीजन के क्वेश्चंस भी आते हैं लोकेशन बेस्ड, राइट। तो ये सेपा एक्सप्लेन किया है। एंड यू कैन जस्ट नोट इसमें ये क्या करना है कि इंडिया का सेपा किसके साथ साइन हुआ है, साउथ कोरिया एंड जापान, और अब यूएई हो गया। और ये गवर्नमेंट के उससे उठाया मैंने, ये यू कैन, ये गवर्नमेंट का लिंक है, राइट। ओके, एनपीटी बेसिकली अभी न्यूज़ में क्यों था, देखो अभी एनपीटी का रिव्यू कॉन्फ्रेंस भी होके हटा है अगस्त में। उससे पहले जैन फेब में बेसिकली क्या था, P5 कंट्रीज है जो यूएनएससी के मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स P5 कंट्रीज बोलते हैं, उन्होंने बेसिकली कॉन्फ्रेंस रखी थी। उन्होंने प्लेज लिया था कि अब हम एनपीटी को लेके या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेके हम ये स्टेप्स लेंगे, वही कि रोकेंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हम पीसफुल यूज़ करेंगे फॉर वेपन्स बनने के लिए, वही जो नॉर्मल चीज़ें होती है, पीसफुल मेंटेन करो। then it should be used as just as a deterrence, nuclear deterrence purpose, not to attack। तो ये सब थे प्लेज। तो बेसिकली एनपीटी न्यूज़ में आ गया, एनपीटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, राइट। तो लकीली इस बार यूपीएससी ने पूछा नहीं मेंस में, पर बनता था अच्छा क्वेश्चन एनपीटी पे, ऑलराइट। सो अब इसमें स्टेटमेंट्स क्या है, इट रिक्वायर्स कंट्रीज टू गिव अप एनी प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान्स टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, सही है, इन रिटर्न फॉर एक्सेस टू पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, दिस इज ट्रू। अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल यूज़ करना है तो आपको पहले एनपीटी साइन करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। इंडिया इस केस में एक एक्सेप्शन रहे, क्या रहे, इंडिया हैज़ बीन एक्सेप्शन, पाकिस्तान भी एक्सेप्शन रहा कि इंडिया एनपीटी ने साइन नहीं किया, बट स्टिल इंडिया वाज अलाउड, बिकॉज इंडिया का इंटरनेशनली रिकॉर्ड अच्छा, इंडिया के वैल्यूज़, प्लूरलिज्म, पीसफुल, डेमोक्रेसी, ये सब, तो इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत है। तो बिकॉज ऑफ दैट सॉफ्ट पावर इंडिया हैज़ बीन परमिटेड टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल यूज, राइट। पीसफुल यूज बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली ये कब हुआ था, ये बेसिकली देखो इसमें लर्निंग क्या क्या है। पहली बात, यूएस, हमारा क्या शुगर है, यूएस की डायस्पोरा की लॉबी की वजह से, तो दिस इज सॉफ्ट पावर दैट वी हैड यूज, उसकी वजह से इंडिया न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो यूएस ने अलाउ किया न्यूक्लियर एग्रीमेंट, सॉरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, IAEA ने अलाउ किया इंडिया को एक्सेप्शन मिल गई, एनएसजी से अप्रूवल मिल गई टेक्नोलॉजी की, राइट। इंडिया मेंबर नहीं है, पर स्टिल एनएसजी से इंडिया को एक्सेप्शन मिली हुई है कि इंडिया कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पस। लाइकवाइज अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया जापान के साथ। जापान ने क्लियरली बोला है कि वी विल हेल्प यू इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, बट प्रोवाइडेड जिस मोमेंट पे हमें पता चला कि आपने एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया है या वायलेशन ऑफ दिस ट्रीटी, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रीटी कैंसिल हो जाएगी। तो राइट, ये पॉइंट्स ध्यान रखना इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी को लेके।
ऑलराइट, so first statement is correct. Then NPT focuses on both horizontal and vertical proliferation. ये सबसे बड़ा इसका वो है, फ्लॉ है. यही इंडिया बोलता है कि ये जो NPT ये किस पे फोकस करता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे नहीं करता. वर्टिकल क्या हो गया, अब देखो जो P5 कंट्रीज है उनको अलाउड है, वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, तो उनको अलाउड है कि वो जितने मर्जी वर्टिकली मस्त अपनी कंट्री में जितने मर्जी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, उनको जितनी मर्जी फ्रीडम है. पर व्हेन इट कम्स टू बाकी कंट्रीज के साथ, अगर हम हॉरिजॉन्टली चले P5 कंट्रीज और बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान वगैरह ये सारी, तो हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन की मतलब बाकी कंट्रीज को भी एक्सेस मिल रहा है. पर ये NPT क्या बोलते हैं कि इन 5 को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज जितनी है उनको एक्सेस नहीं है, वो नहीं यूज़ कर सकते. क्या कहते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ करो पर नॉट फॉर वेपन. सो इट फोकसेस ओनली ऑन हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल प्रोलिफरेशन. ये ध्यान रखना. सेकंड इज रॉन्ग. 1 इज करेक्ट, हमें पता है, तो आंसर वैसे ही आ गया. मैंने इतना ट्रिक रखा ही नहीं था. राइट, अब देखो थर्ड ऑप्शन क्या था. देखो 5 कंट्रीज है नॉन NPT वाली जिन्होंने साइन नहीं किया, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, सूडान. ये है, ये ध्यान रखना. तो ये UPSC इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, विच आर द नॉन NPT साइन कंट्रीज. तो ये 5 के ऑप्शन हो सकते हैं, मल्टी ऑप्शन आ सकता है. तो मैंने एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको कवर करवा दिया. राइट, तो आप ये रीड कर सकते हो एक्सप्लेनेशन पार्ट. राइट, ओके, तो आपको लिंक्स भी शेयर करती है मैंने. ऑलराइट, तो अभी बेसिकली स्टडी ऑफ ओशन मैपिंग हम क्या बोलते हैं, बैथियोमेट्री. तो बेसिकली हमें पता है, याद करो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे पॉसिबल हुआ थी थ्योरी ज्योग्राफी में, जब हमने ओशन बॉटम सरफेस को स्टडी किया. तब पहले हमें लगता था मोनोटोनस है कि ओशन सिर्फ ऐसे ही प्लेन है, पर हमने स्टडी किया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 प्रॉपर स्टडी हो, तो हमें पता चला कि फीचर्स भी है, माउंटेन फीचर, मतलब वेरियस रिलीफ फीचर्स, वी कॉल इट ओशन रिलीफ फीचर्स. प्लीज़ वीडियो पॉज करके बताओ, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कर चुके हैं, वीडियो पॉज करके बताओ मुझे बॉटम सरफेस पे ओशन के हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं. राइट, देखो कितनी इंटरलिंकिंग होती है. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रीड. तो बेसिकली यूनेस्को ने भी प्लेज लिया है कि दे विल मैप 80% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन फ्लो बाय 2030. तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट अभी, तो बेसिकली अभी प्रेजेंट में हमने कितना परसेंट मैप कर चुके सीबेट, ओनली 20%. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फैक्चुअल है. देन ऑफ कोर्स अगर हम मैपिंग करेंगे तो हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे. तो देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या अचीव होंगे. इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंड दी ओशन फॉल्स. तो बेसिकली ओशन फॉल्स से सुनामी, अर्थक्वेक, जो ओशन सरफेस पे वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, वो सब हमें पता चलेगा. देन ऑल्सो ओशन करंट्स कैसे वर्क करें, बिकॉज आज के टाइम में क्या हो रहा है, आपने देखा UPSC वाटर मासेस जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर मासेस स्लो हो रही है, ओशन करंट्स सरफेस भी है, सब सरफेस भी है, और मैक्सिमम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किससे होती है, सब सरफेस करंट 90% ऑफ वाटर वो कैरी करते हैं. तो लाइकवाइज इनकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मानसून इफेक्ट, मानसून भी इससे रिलेटेड है. मतलब इतने सारी जोग्राफी फिनोमेना, इवन जस्ट ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जोग्राफी, हमारी लाइफ सब ओशन पे डिपेंडेंट है. वी आर मूविंग टुवर्ड्स ब्लू इकोनॉमी, तो हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. लाइकवाइज टाइड्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट्स, ये सब भी स्टडी करना ज़रूरी है. राइट, तो ये बेसिकली हमारा एम है. तो दिस इज करेक्ट. इट विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ हाउ सेडिमेंट्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, बिकॉज सेडिमेंट से क्या हो रहा है, इरोजन्स. तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे बताओ कौन कौन सी कोस्टल इरोजन एक्टिविटीज़ है. राइट, जस्ट मुझे लैंडफॉर्म्स बता देना. ऑलराइट, सेकंड इज करेक्ट. थर्ड क्या बोल रहे हैं कि यूनेस्को हैज़ लॉन्च्ड सीबेट 2030 प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद दिस इज रॉन्ग. यूनेस्को ने लॉन्च नहीं किया, रादर ये किसने लॉन्च किया, निप्पॉन फाउंडेशन इसने, और एक हमारे पास जनरल बैथियोमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन गेप्को, और इसका मेंबर इंडिया भी है गेप्को. राइट, तो इन्होंने स्टार्ट किया, ना कि यूनेस्को. तो आप देख सकते हो इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन. बेसिकली क्या, इट इज़ अ ओनली इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ओशन के फ्लोर को मैप कर रहा है. ये ध्यान रखना, ओनली टर्म है. इंडिया इसका मेंबर है हेड, और ध्यान रखना इट ऑपरेट्स अंडर IHO एंड यूनेस्को. यूनेस्को की एक बॉडी है IOC, उसके अंडर. ये ध्यान रखना. राइट, और निपॉन फाउंडेशन, निकॉन याद करो, कैमरास आते हैं निकॉन के, जापान से, जापानीज बॉडी है, NGO है ये. राइट, तो बेसिकली दिस इज, आई होप, न्यू लर्निंग फॉर यू ऑल. ओके, क्लियर. ये आपको लिंक्स भी शेयर कर दिया मैंने. जिनको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम में जाना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी. राइट, नहीं मिलेगी मुझे बताना.
ओके, लास्ट प्रोजेक्ट रिवॉर्ड प्रोजेक्ट अभी इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया है, तो बेसिकली कर्नाटका उड़ीसा में हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली इट इज़ एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, उड़ीसा एंड वर्ल्ड बैंक, इन्होंने मिलके तो वर्ल्ड बैंक फंडिंग करेगा। बेसिकली इसका एम क्या देखो, आज के टाइम में मानसून चेंजेस इतने हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज इशूज़ आ रही है, हमें पता है फार्मर क्राइसिस इतना है, तो उन्हें पैसा पानी चाहिए बेसिकली। अब पानी चाहिए तो ऑफकोर्स हमें वाटर स्टोर करना बहुत जरूरी है, और बेस्ट वे टू स्टोर वाटर इज नेचुरल मेथड्स बेस्ट, और नेचुरल मेथड वन ऑफ द बेस्ट क्या है, वाटर शेड मैनेजमेंट। प्लीज़ मुझे एलिमेंट्स बताओ वाटरशेड मैनेजमेंट के क्या क्या है, और वाटरशेड प्रोजेक्ट्स क्या क्या चल रहे हैं। एक दो आप केस स्टडीज़ वैसे भी पढ़ते हो मेंस के लिए, तो आप एक दूसरे से लर्न करो केस स्टडीज़ किसने क्या क्या लिखी हुई है, तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो बेसिकली दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जो बेसिकली हमारी इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथन कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि वो हमारी वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस इंप्रूव करे। उससे क्या होएगा, फार्मर्स को पानी मिलेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उनका वेलफेयर होएगा। तो दिस इज़ द होल एम। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, राइट। सो आप देख सकते हो, और ये मैंने लिंक भी शेयर कर दिया, राइट। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस सेशन वाज रियली हेल्पफुल टू यू। अब देखो करंट बेस्ड क्वेश्चन थे सारे, ये सारे करंट फेयर कहाँ से आए हैं। देखो एक तो मैंने आपको लिंक्स शेयर किया है, लाइकवाइज ये लिंक्स से उठा के करंट हम जो कंटेंट उठा रहे हैं यहाँ से उठा रहे हैं, देखो आपको पता चलेगा सोर्सेस हमारी क्या है, यहीं से उठा के अब हम इसको करंट फेयर में बनाते हैं और आपको डिस्कशन करते हैं प्रॉपर। तो हमारा एक कोर्स है करंट फेयर प्रोग्राम, तो आप जाओ पोर्टल पे, डेमो वीडियोस होंगे, आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिस्कशन होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस होंगे, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, डेली लेक्चर्स होंगे, राइट। तो हर चीज़ आपको मिलेगी कॉम्प्रिहेंसिव, आपकी एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप जाओ, डिस्काउंट अवेल कर सकते हो प्रीलिम्स 2023 कोड यूज़ करके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।